हेलो एंड वेलकम टू ऋतिक वर्स। आज की कहानी है द ब्लैक सर्पेंट रेबेलियन। रशिया के एक ग्लेशियर के अंदर नागमणि का शैडो ट्विन मिलता है, काला मणि का एक दूषित वर्जन जिसे बनाया गया था एक ऋषि द्वारा, और उसे जगाता है एक भूला हुआ नाग वॉरियर कलकित, संभव का शिष्य, जिसका डीएनए में पूरा सर्पेंट पॉइजन भरा था। कलकित ने बोला, आर्य ने युग बनाया और मैं उसे जलाने वाला हूँ। फिर ग्लोबली उसका क्रैकडाउन होने लगा। न्यूयॉर्क, टोक्यो, कैरियो, पेरिस में रिपोर्ट आता है कि नागवंशी के युद्ध खो रहे हैं। आर्यन को समझ में आता है कुछ वॉरियर्स उसके खिलाफ चले गए। उनका मानना है कि नागवंशी इंसानों के साथ जीने के लिए नहीं, उन पर राज करने के लिए, और ये ग्रुप बनाती है ब्लैक सर्पेंट क्लैन। उनका गोल था काला मणि को जगाकर नाग शक्तियों से एक पॉइजन एम्पायर बनाना। मीरा को एक दिन ड्रीम आता है, एक फ्यूचर जहां नाग टावर दुनिया के ऊपर बन चुका है और इंसान गुलाम बन चुका है। उसे ड्रीम में रूहीना आती है, एक हाफ ह्यूमन और हाफ नाग। उसी समय विनाश की आत्मा का एक संदेश आता है, रूहीना को बचा लो, वो या तो युग बनाएगी और युग का अंत लाएगी। फिर कलकित की एम्पायर बनती है। ब्लैक गेट एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस काय के अंदर काला मणि से पावर लेती है। आर्यन और मिला ग्लोबल वॉरियर्स को इकट्ठा करते हैं, नागवंशी और ह्यूमंस और न्यूट्रल सर्पेंट। लेकिन ब्लैक सर्पेंट क्लैन में एक ट्विस्ट है। आर्यन का खुद का कजिन आरव उनका लीडर बन चुका है। आरव, तुमने हारमोनी तो बनाई, मैंने डोमिनेंस। फाइनल बैटल शुरू हो गई, एंशिएंट वेनम वर्सेस टेक। रूहीना, जो अब 12 साल की हो गई है, दोनों वर्ल्ड्स के बीच में खड़ी होती है। रूहीना, मैं किसी एक युग नहीं, मैं दोनों की होप हूँ। एंडिंग में रूहीना काला मणि को एब्जॉर्व करती है अपने अंदर। अब वो या तो बन सकती है क्वीन ऑफ द डिस्ट्रक्शन और कीपर ऑफ बैलेंस। उस मोमेंट में मीरा उसके हाथ पकड़ के कहती है, शक्ति का असली अर्थ तभी होता है जब उसे रोकना भी आता हो। रूहीना रोने लगी और काला मणि उससे बाहर चली गई। फिर रूहीना एक नए स्कूल में जाती है जिसका नाम है नागलोक एकेडमी ऑफ बैलेंस, और आर्यन लिखता है एक जर्नल। लेजेंड्स कभी ख़त्म नहीं होते, वो बस नए रूप में लौट आते हैं। द एंड।